हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है प्लेसेंटा एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसका भी पार्ट है। ओके, तो आज हम लोग ये सारी टॉपिक्स स्टडी करेंगे फ्रेंड। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे सब चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रेगुलर और जो लोग फर्स्ट टाइम विजिटर हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू है मेरा। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा चैनल है इसके बारे में आपको बता दूं कि इस पे जो भी मेरे बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। स्पेशली ये चैनल जो बायोलॉजी है के लिए और साइंस के लिए ही है। और एंड फ्रेंड्स, जो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं जैसे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, जीआईसी लेक्चरशिप है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हों, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो जिसमें आपको बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, आप यहाँ से आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड, आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, देखिए प्लेसेंटा। तो चलिए प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्लेसेंटा जो है वो एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि डेवलपिंग फीटस को, जो कि फीटस डेवलप हो रहा होता है उसको यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करता है। ओके, क्योंकि मैं इसके पहले के जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैं यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है आपका, और जो गैमेटोजेनेसिस है, ओके, और प्लेसेंटा के बारे में भी बताया है पहले। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप वहाँ पे जा करके, और आज मैं आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए, जो प्लेसेंटा होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है फ्रेंड जो कि डेवलपिंग फीटस को इसकी यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करता है। और इसके कनेक्शन के बाद क्या होता है, जो यूट्रस से यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट होते हैं फ्रेंड, जो कि पोषण होता है वो उस फीटस को मिलने लगता है। तो ये न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए होता है, और थर्मो रेगुलेशन होता है यहाँ से, और वेस्ट का एलिमिनेशन भी होता है, एंड गैस का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? बाया मदर्स ब्लड सप्लाई, जो मदर की ब्लड सप्लाई है जो वहाँ पे पहुँचती है फीटस में, डेवलपिंग फीटस में, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो इंटरनल इन्फेक्शन होता है उससे भी फाइट करता है, और कुछ हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। ओके, प्लेसेंटा क्या क्या प्रोवाइड करता है ये देख लेते हैं। प्लेसेंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रोइंग फीटस को, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, और फीटस के ब्लड से, ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है जैसे कि अभी बताया गया। नाउ प्लेसेंटा, ये जो यूट्रस की वॉल है और उससे जो फीटस को कैसे अटैच करता है, अम्बलाइकल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप होती है, उससे प्लेसेंटा से जो है वो फीटस अटैच्ड होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। ओके, अम्बलाइकल कॉर्ड एक कॉर्ड होती है। ना जो प्लेसेंटा है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, और ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन्स और कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, और कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन ये करता है। जो HCG है इसमें वो क्या करता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम को वो स्टिमुलेट करता है। प्रेगनेंसी में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? ये इसलिए स्टिमुलेट करता है जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन हो सके लॉन्ग टाइम के लिए, और इसके बाद जो नॉर्मल लाइफ टाइम है, ओके, वो मेंटेन हो सके। और इसके एडिशन में और क्या चीज़ें हैं, ये कुछ रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है, और ये पार्चुरेशन को फैसिलिटेट करता है। कैसे? बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिका। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है, ये जो आपका बोन का पार्ट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ओके, यहाँ पे क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू को जो है पार्चुरेशन में ये फैसिलिटेट करता है और सॉफ्टनिंग करता है। नाउ यहाँ पे आप देखिए आगे क्या है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं प्लेसेंटा की, वो ऑलमोस्ट ये बहुत सारी फीटस भी इटसेल्फ कर लेता है। ओके, तो देखिए अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फीटस का वो फॉर्म होता है। और देखिए फीटस में स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसमें जो है प्रेगनेंसी के, उसमें जो है फीटस का बेसिक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है। ये इन्वॉल्व क्या क्या करता है, इसमें सेल डिवीज़न है, सेल माइग्रेशन होता है, एंड सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। बहुत सारी जो सेल्स होती हैं जो बॉडी में पाई जाती हैं उन सब सेल्स में डिफ्रेंशिएशन भी होता है। और इस पीरियड में जो डेवलपिंग बेबी है उसे फीटस कहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, हर एक चीज़ के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के बहुत ही क्रूशियल होते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो जर्क लगने से भी बचाना है, और बहुत कोई हेवी लोड उठाने से भी बचाना है। ओके, बहुत प्रोटेक्शन करना है।
नाउ ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये मदर को फीटस से कनेक्ट करते हैं। एंड जो प्लेसेंटा है वो एक डिफाइनिंग इसको ये क्या होता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होती है प्लेसेंटल मैमल की होती है। ओके, प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटल मैमल की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि प्लेसेंटल मैमल में ही प्लेसेंटा पाया जाता है। लेकिन ये कुछ मार्सुपियल्स में भी पाया जाता है और कुछ नॉन मैमल्स में भी पाया जाता है, जो कि वेरिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट में होता है। ओके, यहाँ पे अब एक पिक्चर हम लोग देखेंगे, ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है, टिपिकल प्लेसेंटा जो होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, ये देखिए यहाँ पे तो आपको ब्लड कैपिलरीज दिख ही रही हैं। ये एंडोथीलियम है एंड कनेक्टिव टिश्यू कॉरियन है, यूट्राइन म्यूकोसल एपिथीलियम है, कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं आप, एंडोथीलियम है अगेन। ओके, ये फीटल कंपोनेंट है और ये मैटरनल कंपोनेंट है, यानी कि ये मैटरनल कंपोनेंट है और ये जो फीटस क्योंकि प्लेसेंटा से अटैच है तो ये फीटल कंपोनेंट भी शो हो रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसको भी पता होना चाहिए आपको। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में जो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे जो प्लेसेंटा होते हैं इनके क्या टाइप्स हैं। एपिथीलियो कॉरियल प्लेसेंटा होता है। एपिथीलियो कॉरियल प्लेसेंटा में क्या होता है, इसमें ये क्या होते हैं, जितने भी 6 बैरियर्स होते हैं बिटवीन फीटल और मैटरनल ब्लड के, ये पाए जाते हैं। ऑल 6 बैरियर्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल है हॉर्स एंड एस। नाउ सिनडेस्मोकॉर्डियल प्लेसेंटा में यूट्राइन एपिथीलियम ब्रेक डाउन हो जाती है और सिर्फ 5 लेफ्ट रहती हैं, सिर्फ 5 बची रह जाती हैं। ये काऊ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल, आई मीन ये यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो ये हर्बीवोर में भी है, हर्बीवोर हैं ये सारे। एंड एंडोथीलियोकॉरियल जो है ये इसमें यूट्राइन एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू इरोड हो जाता है, सिर्फ 4 बैरियर्स बचे रहते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप जो देखेंगे वो कार्निवोर में आ गया, टाइगर, लायन, कैट, डॉग्स। हीमोकॉरियल जो है वो प्लेसेंटा में सिर्फ 3 बैरियर्स बचे होते हैं। इसमें मैटरनल पार्ट जो प्लेसेंटा का है कम्प्लीटली इरोड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये ह्यूमन एप्स एंड लीमर्स में है। तो ह्यूमन एप्स एंड लीमर्स में हीमोकॉरियल प्लेसेंटा है। नाउ एंडोथीलियल प्लेसेंटा, ये जितने भी बैरियर्स हैं एक्सेप्ट एंडोथीलियम ऑफ फीटल पार्ट, जो फीटल पार्ट का जो एंडोथीलियम है उसको छोड़ करके जितने भी हैं बैरियर वो सारे ही चले जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं। रैट एंड रैबिट, दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं, रैट रैबिट। ओके, ये याद करिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द यूट्राइन वॉल। ओके, तो यूट्राइन वॉल का जो नेचर है आफ्टर पार्चुरेशन, यानी कि बेबी बर्थ के बाद जो यूट्राइन वॉल का जो नेचर है उसके बेसिस पे जो प्लेसेंटा है वो नॉन डेसिडस हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी पार्ट यूट्राइन पोर्शन का वो ब्रोकन ऑफ नहीं होगा। एग्जाम्पल हॉर्स एंड एस, यानी हॉर्स एंड एस में एपिथीलियोकॉरियल भी है और नॉन डेसिडस है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डेसिडस। डेसिडस में क्या होगा, जो पोर्शन है यूट्राइन टिश्यू का जिसको कि डेसिडुआस कहते हैं वो डिटैच हो जाता है और ये बर्थ में पास आउट हो जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द मैमल में प्लेसेंटा डेसिडस होता है। एंड सी है यहाँ पे कॉन्ट्रा डेसिडस। इसमें क्या होगा, जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का वो रिटेन रहता है और एब्जॉर्ब होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका क्या है टैल्पा और पैरामिल्स है। ओके, ये एग्जाम्पल है इसके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन द सरफेस। जो विलाई का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, उनका सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेसिस पे प्लेसेंटा 6 टाइप्स के होते हैं। नाउ डिफ्यूज प्लेसेंटा, तो विलाई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सरफेस पे। ओके, प्लेसेंटा के सरफेस पे विलाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जैसे हॉर्स एंड पिग। तो हॉर्स में यहाँ पे आपका देखिए नॉन डेसिडस भी है और यहाँ डिफ्यूज प्लेसेंटा भी है। नाउ कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा में जो वेलीफॉर्म टफ्ट होते हैं, जो गुच्छा बन जाता है। ओके, ये क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग एरिया में फिट हो जाता है, जैसे कि कॉरंकल होती है यूट्राइन पार्ट में प्लेसेंटा में। अब ये यहाँ पे काऊ, बुफेलो एंड शीप में ये कॉटिलेडनरी प्लेसेंटा पाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में जो विलाई है वो विलाई सिंगल और एज वेल एज गुच्छे या टफ्ट के फॉर्म में भी पाई जा सकती है। ओके, इंटरमीडिएट है इसीलिए, मतलब या तो सिंगल पाई जाएगी या तो टफ्ट में भी पाई जा सकती है। कैमल एंड जिराफ में ये टफ्ट वाला या सिंगल वाला दोनों हो सकता है। ओके, तो इंटरमीडिएट है। जोनोरी प्लेसेंटा, विलाई वो 2 ट्रांसवर्स बैंड में अरेंज रहती हैं। ओके,
वर्टिकल ये होता है, ट्रांसवर्स ये होता है, तो 2 ट्रांसवर्स बैंड में ये अरेंज रहती हैं। तो यहाँ पे टाइगर, लायन, कैट, डॉग, एलिफेंट, अभी रिसेंटली ही एग्जाम में ये सब पूछा गया था फ्रेंड, तो जोनोरी प्लेसेंटा है। नाउ डिस्कॉइडल जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, जब विलाई वो किसी डिस्क लाइक एरिया में ही सीमित रहते हैं, कन्फाइंड रहते हैं, रैबिट, रैट, बैट। नाउ मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है जिसमें जो विलाई होते हैं वो इनिशियली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लेसेंटा के सरफेस पर, लेकिन बाद में क्या होते हैं, ये एक डिस्क लाइक एरिया तक ही सीमित रह जाते हैं, कन्फाइंड रह जाते हैं, और ये फिर जो करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन होता है उसमें फिटिंग हो जाती है इनकी ऑन द यूट्राइन वॉल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्लेसेंटा है वो पहले तो डिफ्यूज होता है, लेकिन ये डिस्कॉइडल हो जाता है। ह्यूमन बींग्स एंड एप्स में मेटर डिस्कॉइडल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। नाउ उसके बाद यहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का पार्ट है, तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ह्यूमन बीइंग में जो 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसके बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो ह्यूमन के फीटस में, ह्यूमन बेबी में जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट होता है, ताकि वो सांस लेना, ताकि उसका दिल धड़कना स्टार्ट करे और आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। ना उसके बाद ये क्या होता है, फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, और ये हार्ट साउंड भी जो है उसको भी सुन करके ये नोटिस की जा सकती है केयरफुली। कैसे, किससे हम लोग हार्ट का साउंड सुन सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आला बोलते हैं या स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जो डॉक्टर के नेक में अक्सर लटका रहता है, धड़कन सुनता है। नाउ बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में जो प्रेगनेंसी जो होती है उसके एंड में, सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी के एंड में जो फीटस है उसमें लिम्स एंड डिजिट्स, जैसे लिम्स क्या होते हैं, हाथ पैर, ओके, तो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लिम्स एंड डिजिट्स जो होती हैं, फिंगर्स और टोज वगैरह, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो 12 वीक का एंड होता है, एंड ऑफ 12 वीक में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3 मंथ्स यानी कि, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो एंड में जो मोस्ट मेजर ऑर्गन सिस्टम होता है वो फॉर्म हो जाता है, जैसे कि लिम्ब, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सब डेवलप हो जाते हैं। और इसीलिए जो सेक्स जो आइडेंटिफाई करने का जो टेस्ट होता है वो 3rd मंथ के बाद कर सकते हैं, जिससे कि जो फीटस का सेक्स होता है वो पता चल जाता है, जो कि अब बैन हो चुका है, लीगली बैन हो गया है, ओके। अब ये अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। नाउ तो फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस का और जो अपीयरेंस है हेयर का ऑन द हेड वो यूजुअली 5th मंथ में होता है, ओके। तो मूवमेंट है जो बेबी चलता है वुम में, तो वो क्या है 5th मंथ में स्टार्ट हो जाता है मूवमेंट। नाउ बाय द एंड ऑफ 24 वीक, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर 6th मंथ, ओके, तो 24 वीक्स में जो बॉडी है वो कवर्ड हो जाती है हेयर से, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस फॉर्म हो जाती हैं। नाउ बाय द एंड ऑफ जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी है उसके एंड में जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाता है, और अब इसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और ये रेडी टू डिलीवर हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑर्गन का फॉर्मेशन है फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वीक में कौन सा ऑर्गन बन जाता है या क्या डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए ये पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ आपको। नाउ आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इवेंट है ह्यूमन एम्ब्रियो में वो, और ये टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन है, ये इवेंट है। देखिए 24 आवर में एम्ब्रियो वो 2 सेल्ड स्टेज में पहुँचेगा, 3 डे में 3rd डे जो आएगा मोरुला स्टेज, 7 डे 1 वीक का हो जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट बिगिन टू इम्प्लांट इन द यूट्रस, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस पे इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा, चिपकना या वहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएगा। 2.5 वीक होगा, जब 2.5 हफ्ते हो जाएंगे तो नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट फॉर्म हो जाएगी, और जो टिश्यू जो कि हार्ट को बनाते हैं वो डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे, ब्लड सेल्स भी फॉर्म हो जाएंगी एंड यॉर्क सैक में एंड कोरियन हो जाएगा, ओके। नाउ 3.5 वीक में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, प्रीमोर्डियल आई, ईयर विजिबल होगी और फेरेंजियल पाउचेस फॉर्मेशन हो जाएंगे, लिवर डिफ्रेंशिएट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, थायराइड ग्लैंड और ये सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट ट्यूब फ्यूज हो जाएंगी, बेंड होंगी, और फिर क्या होगा, दिल धड़कना स्टार्ट कर देगा, ब्लड वेसल्स वो भी बन जाएंगी, वो भी अपना काम करेंगी। नाउ 4 वीक में लिम्ब बर्ड्स अपीयर हो जाएंगी, अभी सिर्फ लिम्ब्स बनना शुरू होंगे, बर्ड्स मतलब, ओके। और 3 प्राइमरी वेसिकल्स जो हैं ब्रेन की वो फॉर्म हो जाएंगी। नाउ जो वेसिकल होती हैं डायमीटर, वो जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो बन जाएंगी, ओके। नाउ 2 मंथ्स में क्या होगा, जो मसल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, एम्ब्रियो कैपेबल हो जाएगा मूवमेंट का,
में करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। गोनैड्स डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, टेस्टिस या ओवरी, बोन्स बिगिन हो जाएंगी, ऑसिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑसिफाई होना शुरू हो जाएंगी। प्रिंसिपल ब्लड वेसल जो है वो फाइनल पोजीशंस में आ जाएंगी। एम्ब्रियो वो फीटस जो है फीटस बन जाएगा, एम्ब्रियो ऑफ फीटस वाली स्टेज में चला जाएगा, जिसको हम फीटस कह सकते हैं। ओके, नाउ नर्वस सिस्टम डेवलप होगा और बोन एनलार्ज हो जाएंगी। अब थर्ड मंथ में क्या होगा? थर्ड मंथ में जो सेक्स को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ओके, नोटोकॉर्ड डिजेनरेट होगा, लिम्फ ग्लैंड्स डेवलप हो जाएंगी। 4 मंथ्स में ये जो फेस होगा वो ह्यूमन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लोब्स जो हैं सेरेब्रम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, सेरेब्रम के जो लोब्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, ये सारे नॉर्मल और रैपिड ग्रोथ इन सब का होने लगेगा। ओके, नाउ थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? जो लंग अपीयर होगा और लेटर शेड हो जाए, लैन्यूगोल अपीयर होगा और ये शेड हो जाएगा बाद की स्टेजेस में। न्यूरॉन वो माइलिनेटेड होंगे, ट्रेमेंडस ग्रोथ होगी बॉडी की। ओके, एंड 266 डे जो होगा फ्रॉम द कंसेप्शन से लेकर के 266 डेज पे फिर बर्थ होगा। ओके, इतनी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई हैं। जिसको कोई भी डाउट होगा, ये आज चैप्टर पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ें पढ़ लेंगे आप। नाउ अब स्टार्ट हो गया पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो अब बेबी का बर्थ का टाइम है। नाउ पार्चुरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो जो एवरेज ड्यूरेशन होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की वो अबाउट 9 मंथ या फिर 38 वीक्स या 266 डेज होते हैं। मस्ट रिमेंबर 9 मंथ या 38 वीक्स या 266 डेज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है अब जो है, और जब पार्चुरेशन होता है तो बहुत एक्सपल्शन होता है। ओके, प्रेगनेंसी के बाद, और देन उसके बाद फीटस का डिलीवरी हो जाता है ना। जो प्रोसेस होता है डिलीवरी का या फीटस का, जो चाइल्ड बर्थ का, यही पार्चुरेशन कहलाता है। और जो पार्चुरेशन है इसमें हमें मेन चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है कि पार्चुरेशन जो है वो क्या होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ओके, कैसा है ये पार्चुरेशन, कैसे इंड्यूस होता है? एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा ये इंड्यूस होता है। और जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो जब फुली डेवलप फीटस होता है, यानी जो बेबी बन जाता है उस फुली डेवलप हो जाता है, तभी ये सिग्नल ओरिजिनेट होता है, इसके पहले नहीं होगा। ठीक है, फीटस एंड द प्लेसेंटा विथ, अब ये क्या होता है? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, और जैसे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन को। माइल्ड होते हैं पहले। ओके, तो ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस होते हैं। जो अब ये क्या ट्रिगर करता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ट्रिगर करता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ हो जाए। ओके, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जो मैटरनल पिट्यूटरी यानी कि मदर की जो पिट्यूटरी है वहाँ से। नाउ जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है यहाँ पे, और ये क्या करता है? ये यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है और ये स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो कि बाद में क्या करता है? ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को और स्टिमुलेट करता है। ओके, अब स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन में। ये क्या होता है? ये जो है स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन इसको और मजबूत करता है और ज़्यादा बना करता है। ओके, और ज़्यादा एक्सट्रीम करता है। नाउ अब इसके बाद बेबी का एक्सपल्शन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो बेबी है वो पार्चुरेशन में यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 3 स्टेजेस होती हैं। ओके, अब क्या देखते हैं? एक तो डायलेशन की स्टेज होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो टॉप से लेकर के आफ्टर इंटरवल होता है, एवरी 30 मिनट पे होता है। एंड जो फीटस होता है वो आउटवर्ड आता है, पुशिंग होती है, उसकी सर्विक्स के पास हेड आ जाता है, एंड देन डायलेट होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है, एंड 1 to 3 एवरी मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसमें एमनियॉन रप्चर कर जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड फ्लो आउट कर जाता है। ओके, नाउ एक्सपल्शन स्टेज देख लेते हैं। और ये जो इसको जो कॉमन जो स्लैंग जो लैंग्वेज है आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वाटर बैग को जो है रप्चर कर जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर आने को ही कहते हैं वाटर बैग रप्चर कर गया।
नाउ एक्सपल्शन स्टेज में क्या होता है, ये फिर आगे जो इंटेंसिटी होती है यूट्राइन एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है, और जो फीटस होता है वो बाहर आने की कोशिश करता है। सबसे पहले हेड बाहर आता है, ओके, एंड 20 to 60 मिनट तक ये एक्सपल्शन हो सकता है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाती है। इन्फेंट जो होता है, बेबी जो डिलीवर हो जाता है उसको इन्फेंट कहते हैं, वो बिल्कुल नवजात शिशु। और ये जो इन्फेंट होता है इसका लंग एक्सपैंड करता है और ये ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है, ओके। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अब जो है वो मेजर स्विच ओवर वहाँ पे हो जाता है। नाउ ब्लड फ्लो होता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, डक्ट्स, आर्टरियोल्स, फोरामेन, ओवेल, ये सब सीज हो जाते हैं। और एडल्ट पैटर्न जो है ब्लड फ्लो का थ्रू द हार्ट, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज, ये सब बिगिन हो जाता है, ओके। डक्टस आर्टरियोसस जो होता है वो इन्फेंट में जो पहले जो फीटस में होता है, ये और फोरामेन ओवेल ये दोनों ही बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। लेकिन अब बिल्कुल जैसे कि अडल्ट लोग करते हैं एस्पिरेशन, ब्लड फ्लो होता है उनमें एओर्टा के थ्रू एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये स्टार्ट हो जाता है। नाउ कुछ इन्फेंट्स जो होते हैं वो उनमें इनकम्प्लीट और जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है, और ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू होता है, ओके। तो फेल्योर हो जाता है इसमें, क्या, फेल्योर टू सिंथेसिस इनफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके सिंथेसिस में फेल्योर हो जाता है किसी किसी में, ओके। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं हम। तो यहाँ पे अब वो सिंड्रोम जो है वो इसी वजह से होता है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रस ऑक्साइड आप बता सकते हैं इसमें, ओके। नाउ आफ्टर बर्थ क्या होता है, 10 to 15 मिनट्स के बाद आफ्टर डिलीवरी जो प्लेसेंटा और रिमेन जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के, वो जो है जिसको कहते हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, ओके। और स्टेम सेल्स का भी मैंने बताया है पहले के लेक्चर में, वो स्टेम सेल बैंक और प्लेसेंटा जो बैंक होते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर दिया जाता है और बैंक में कलेक्ट करके रखा जाता है, ओके। जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें यह कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है कि वो बॉडी की किसी भी सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। नाउ इसीलिए स्टेम सेल बैंक्स भी बनाए जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके स्टोर करके पेरेंट की कंसेंट से, उनकी मर्ज़ी से रख सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है, नेक्स्ट स्लाइड में लैक्टेशन है। तो लैक्टेशन में क्या है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें हार्मोनल रोल है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है वो फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ऑफ द ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं क्या करते हैं, एक्चुअल सिक्रीशन जो होता है मिल्क का उसको इनहिबिट करते हैं, और जो हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है वो एग्जैक्टली इसका अपोजिट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन होता है ये मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे आपको ये हार्मोन्स के नेम पता होना चाहिए, प्रोलैक्टिन का क्या वर्क है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ओके। नाउ ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है कहाँ से सिक्रीट होता है, ये मदर की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो बढ़ता रहता है, और 5th वीक जो होती है प्रेगनेंसी की तब तक बढ़ता रहता है, और जब तक कि फीटस का बर्थ नहीं हो जाता है। और ये 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट जो पेरेंट होती हैं, मदर होती है, उसके कंपैरिजन में, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो लार्ज क्वांटिटी में HCG जो ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन है, HCG नहीं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन HCS को सिक्रीट करता है, जो कि लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी, और ये प्रोलैक्टिन को सपोर्ट करता है जो कि मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है या रिलीज़ होता है। नाउ उसके बाद देखिए जो फर्स्ट, जो ये भी एग्ज़ाम में पूछा चुका है, जो फर्स्ट सिक्रीशन होता है या मिल्क जो होता है फर्स्ट, जो उस फ्यू डेज़ के बाद जो बेबी डिलीवर हो जाता है उसके फ्यू डेज़ में या फिर कुछ टाइम के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं उस मिल्क को, उस सिक्रीशन को। नाउ अब यहाँ पे ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा, इसमें प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है इसमें प्रोटीन की और लैक्टोज की, ओके। और बहुत ही यूज़फुल होता है बेबी के लिए। नाउ इसके बाद इजेक्शन है, तो ये एल्वेलाइज जो है वो उस वहाँ से सिक्रीशन होता रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें जो पार्ट लेना है वो क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन जो है मायोपिथीलियल ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कहते हैं इसको, ये मुझे बताना था यहाँ पे, ओके। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ऑक्सीटोसिन होती है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है यहाँ पे ब्रेस्ट तक लाई जाती है, और ये मायोपिथीलियल सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट
कॉज करती हैं एंड देन उसके बाद अल्वेओलायर डक्ट से वो मिल्क आता है। ओके, नाउ यहाँ पे इतना चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है फ्रेंड, और ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। और आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा, ओके, और यहाँ से बिल्कुल इसको स्टडी करिएगा, लर्न करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ग्रो करिए, चैनल को आप लोग शेयर करिए एंड चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।